आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जितनी भी जिम्स वगैरह हैं वो तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर बंद हैं। आप लोग इस बात से भी बेखूबी वाकिफ़ होंगे कि लॉकडाउन के दौरान में जितने लोगों को फ़िटनेस का नशा है वो फ़िलहाल वो घरों पर ही कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा गौर ज़ाहिर से अल्फाजों में कि लॉकडाउन को लेकर चलते हुए अब लोग काफ़ी परेशान हैं अपनी फ़िटनेस को, क्योंकि जिन लोगों को जिम्स के अंदर मशीनों के साथ खेलने की आदत थी, अब वो लोग घरों के अंदर अपने पुशअप में काम नहीं चला रहे हैं। खैर, मेरा नाम आमिर सुहेल है और आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7। और मेरे साथ बात करने के लिए इसी फ़िटनेस की दुनिया के एक महा इंसान हैं जिन्होंने फ़िटनेस में काफ़ी नाम कमाया है और फ़िटनेस को लेकर चलते हुए काफ़ी तरह के अवार्डों से भी नवाजा गया है। मैं बात किसी और की नहीं, मैं बात अजीत सिंह जम्वाल की कर रहा हूँ। ये हमारे जम्मू के बेटे हैं और अभी हालिया मार्च में ही दिल्ली से एक फेडरेशन कप भी जीतकर जम्मू पहुँचे हैं और साथ ही साथ मिस्टर जम्मू या बाकी तरह के कितने भी टाइटल्स का नाम लिया जाए कम है, सबके ख़िताब इनके नाम लिखे हुए हैं। अजीत जी, सबसे पहले वेलकम। और लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर मैं पहले आपसे ही पूछूंगा किस तरह की आपकी फ़िटनेस चल रही है, लॉकडाउन होने की वजह से कितना बुरा असर पड़ा है आपकी फ़िटनेस पे। आप तो फ़िटनेस का हमेशा ख्याल रखते हैं, अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी फ़िटनेस स्टार्ट की थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो जिम में प्रॉपर तरीके से नहीं वर्कआउट कर पा रहे हैं, तो घरों पे रहकर वो अपना जितना भी ये सब चीज़ देख रहे हैं। क्या कोई पैगाम उनके लिए का मैसेज रहेगा? और साथ ही साथ अब लॉकडाउन के अंदर क्या खास गाइडलाइंस रहनी चाहिए अपनी फ़िटनेस को लेकर? हेलो एवरीबॉडी, थैंक्स मीडिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे मैं 24, 12, 3, 30 आवर्स जिम में रहता था, अब 24 आवर्स घर में रहना पड़ रहा है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है बॉडी बिल्डर्स को। अब जो डाइट नहीं ले पा रहे, कुछ लोग जिम नहीं जा पा रहे, उसी की वजह से आप देख रहे हो कोरोना वायरस ने कितना बुरा हाल कर दिया सबका। हर पूरे देश में, हमारे यहाँ पे पूरे देश में कितना नुकसान हुआ है। तो मैं जी, सबके लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप घर में वर्कआउट करें और डाइट करें। आप डाइट करोगे तो फिट रहोगे, वर्कआउट करोगे तो फिट रहोगे। आप घर में डाइट नहीं करोगे तो फिट नहीं रहोगे आप। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपसे डाइट करो, उसको फॉलो करो। मैं आपके लिए वर्कआउट लाऊंगा नए नए। मेरा यूट्यूब में चैनल भी है अजीत सिंह जम्वाल से, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो करिए। मैं आपको वर्कआउट बताऊँगा, आप उसे देख के कर सकते हो घर में। ओके। बहुत अच्छा जवाब मिला कि आप इनको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे तमाम जितने भी नए तरीके होंगे वर्कआउट को लेकर चलते हुए वो सब चीज़ें आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। लेकिन एक सवाल रहता है मेरा अजीत, इसको भी लेकर चलते हुए, जम्मू के अंदर लॉकडाउन 3 जो है ये फ़िलहाल फ़ेज़ ख़त्म होने वाला है, लॉकडाउन 4 का फ़ेज़ भी आने वाला है जम्मू को लेकर चलते हुए। जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, अब इस फ़िटनेस की अगर बात की जाए, हर शख्स के लिए इम्पॉर्टेंट है सिवाय मेरे। मैं बाकी सबका कहूँगा कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है फ़िटनेस और हमेशा रहेगी भी। आप जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप लोग इसी में नाम कमा रहे हैं। खैर, कुछ लोग लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं कि जैसा मिल रहा है वैसा ही खा रहे हैं, कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे हैं। और कुछ लोगों को जो प्रॉपर डाइट वगैरह चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि शॉप्स वगैरह बंद हैं, मॉल्स बंद हैं और जहाँ से ये प्रॉपर चीज़ें मिल रही हैं वो तमाम मॉल्स वगैरह इस वक्त बंद हैं, शॉप्स। तो इस वक्त में जो वो प्रोटीन ले रहे थे या जितने भी सप्लीमेंट्स वो ले रहे थे वो सब चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं, तो उनके लिए क्या आपकी गाइडलाइन रहेगी? सर, सबके लिए सब एक जैसे नहीं होते। अब इनकम सोर्स भी चाहिए उसके लिए, प्रोटीन के लिए 45 का एक डब्बा आता है, आप नॉर्मल डब्बा ले लो। अब वो इंसोर्स ही नहीं होगा तो बंदा कैसे लेगा? जब इनकम होगी बंदे के पास तभी लेगा ना। हर एक बॉडी बिल्डर नहीं ले सकता। अब जिनकी जिम बंद हो गई है, काम बंद हो गया, वो कहाँ से लेंगे? अब तो वो तो नेचुरली लेंगे ना। अब ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए। अब जिन्होंने इतनी मेहनत की है वो तो सब बेचारे ऐसे ही गए, इनकम सोर्स ही नहीं है। अगर वो कमाएंगे तो तभी तो लगाएंगे अपने पे, प्रोटीन लेंगे, नेचुरल डाइट लेंगे, कैसे लेंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं है तो वो कैसे लेंगे? अब कैसे करेंगे आगे? अब ये तो हमें हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ करें, हमारे लिए कुछ सोचे। कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है बॉडी बिल्डर्स की लाइफ पे, उनके कैरियर पे, खास करके उनकी बॉडी पे? सर, काफ़ी जिन्होंने 2-2 साल हो गए वर्कआउट करते करते, जिनको आदत ही नहीं है वर्कआउट, ये एक नशा है सर।
ये नशा मतलब जैसे हमें किसी हैबिट वो पड़ती है किसी चीज़ की, इसका नशा है। अब ये हर बंदा नहीं कर सकता बॉडी बिल्डिंग। अब जिनको है वो उनसे पूछो सर उनकी कितनी बुरी हालत हो रही है, उनको डाइट नहीं खाने को मिल रही, उनको प्रॉपर जिम नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर डाइट ही मतलब प्रॉपर वर्कआउट भी नहीं मिल रहा, उनको घर में पुशअप्स करते हैं वगैरह, बस ठीक है पुशअप्स किया थोड़ा बहुत। और जिनको क्रेज़ है वो तो नहीं छोड़ सकता वर्कआउट, ये कीड़ा ही ऐसा वर्कआउट का, जिम में मतलब कीड़ा है वही वर्कआउट कर सकता है घर में। आप बोलो घर में आप डाइट भी नहीं हो सकती घर में, हम सब जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं सब खा रहे हैं, कोई डाइट नहीं कर रहा। जिनसे पूछो भाई कैसा चल रहा है वर्कआउट, भाई अभी तो सब ऐसे ही चल रहा है, सब चल रहा है, अभी खाने को डाइट नहीं मिल रही। आप देख रहे हो बाहर एग भी बहुत ख़राब आ रहे हैं, एग खाओ तो उनसे वॉमिटिंग हो रही है। ये मतलब सब हर जगह मिक्सिंग हो गई है अब तो। फ्रूट देख लो उसमें मिक्सिंग, एग देख लो उसमें मिक्स, हर जगह मतलब मिक्सिंग हो गई है। प्योर चीज़ कोई भी नहीं मिल रही किसी भी लेवल पे, ये बात तो हकीकत है। ये हम भी कहते हैं कि जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है। अजीत, एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है कि काफ़ी तरह के नए नए यंगस्टर्स जो हैं वो इस फील्ड में जुड़ रहे हैं और वो भी अपना नए नए शोज़ दिखा रहे हैं युवाओं को अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सब पे वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि किस तरह से डाइट वगैरह लेनी चाहिए क्या है। तो आपका क्या डिफरेंट रहता है उन सब से हट कर, क्योंकि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी, आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे क्या ऐसा दिखाते हो जिससे बाकी सब तक एक प्यारा सा पैगाम भी पहुंच जाता है और साथ ही साथ उन लोगों तक एक प्रॉपर तरीके का फिज़िकल फिटनेस को लेकर एक अच्छी जो वीडियो है, जो एक तरीका है, जो एक प्रैक्टिस है वो पहुँचती है। मेरे को जो मैसेज करता है इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ भी मैसेज करता है मेरी मेल में, तो मैं उनको अच्छी गाइडेंस देता हूँ, मैं उनको सबको अच्छा बताता हूँ तुम ये करो ये करो ये करो, और वो सब मेरे को पूछते हैं और आगे 3-4 बंदों को और बताते हैं। मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ैन है जो मेरे को बोलते हैं कि मैं उनको आगे बताऊँ। काफ़ी लेडीज़ बोलती है मेरे को वर्कआउट, और मैं उनको वर्कआउट बना के भेज देता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका वो सिर्फ दिखाने के लिए वीडियोज़, वो कर नहीं सकते आप, वो मेरी टेक्निक है, वो टेक्निक मैं कर सकता हूँ। वो आप जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे मैं आपको करवा नहीं सकता, वो कैसे कर सकते हो आप, वो टेक्निक्स नहीं कर सकते। मैं आपको बता सकता हूँ आप ये घर में वर्कआउट करो, आप वही वर्कआउट करो, उससे आपका वेट भी लॉस होगा और आपकी जो भी फिटनेस भी अच्छी होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रनिंग की काफ़ी आदत होती है, काफ़ी ज़रूरत भी होती है। अब लॉकडाउन को लेकर चलते हुए घरों में तो नहीं है मशीनें उनके पास अवेलेबल, ऐसी टेक्नोलॉजी हर बंदे के पास पॉसिबल नहीं है। अब बाहर मेन रोड पे अगर चाहे करना पाए तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जाने की ज़्यादा इजाज़त भी नहीं है। तो रनिंग को लेकर घर के अंदर वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या कुछ उनके लिए प्रोसीजर है जिससे वो अपने घरों के अंदर ही रहकर उस चीज़ को भी मेंटेन कर सकते हैं? जो लोग रनिंग करते हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो अपनी स्टेयर अप डाउन करे, उसको 15 मिनट्स अप डाउन करे, वो आपका कार्डियो अच्छा हो जाएगा उससे। रनिंग जैसे आप रनिंग करते हो वही स्टेयर अप डाउन करेगा तो बेटर, दोनों सेम ही हैं, और अच्छी कंडीशनिंग आएगी उससे आपको। स्टेयर करो, स्टेयर से अच्छी कंडीशनिंग आएगी बस। ओके, गुड, वेल, ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज था कि रनिंग को लेकर अगर आप अपने स्टेयर्स 15 मिनट्स तक या जितने भी टाइम आप में हिम्मत है या आप कर सकते हो एक प्रोसीजर के हिसाब से, और वो कंटिन्यूसली अप डाउन करो, तो उससे आपका जो रनिंग का शौक़ है या जो भी रनिंग आप चाहते हो कि आप बाहर या मशीन्स के थ्रू करते थे या फिर बाहर आउट ऑफ घर से बाहर लोकेशंस पे करते थे, अब वो नहीं हो पा रही लॉकडाउन के दौरान में, तो वो आप घरों में इस तरीके से कर पा रहे हो। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा जीत आपसे लेकर चलते हो, अगर ये लॉकडाउन जैसे बढ़ रहा है, आते समय में ये 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए और बढ़ गया, जैसे अभी चल रहा है सेम यही हालत रही, तो क्या लगता है कि बॉडी बिल्डर्स पे कितना बुरा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी 2 महीने में ये हालत हो चुकी है जो आप कह रहे हैं, अगर ऊपर वाला ना करे ऐसा कि आगे 3 महीने और लॉकडाउन सेम यही चलेगा, तो उसमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप लोगों को? और एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से आप लोगों की क्या इल्तिजा है, क्या रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन के दौरान में आप जो बॉडी बिल्डर फेडरेशन के लोग हो, आप लोगों को किस तरह से पूरी तरीके से जो सहूलियत है वो मिलनी चाहिए? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो जिम्स ऑनर है उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और लोन्स जिन्होंने किए हैं, जिम्स ली है, बनाई है, उनको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, तो उनको माफ़ कर दिया जाए ये अपना लोन वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ती है। बॉडी बिल्डर तो फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं कर रहे बेचारे, कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जितना हो रहा है उनसे, अभी डाइट भी नहीं मिल रही है उनको इतनी अच्छी, ना वर्कआउट हो रहा है उनका। तो गवर्नमेंट से यही अपील है जल्दी से जल्दी कुछ करे हमारी बॉडी के लिए। अगर हम फिट है तो बाकी वाले फिट हो गए, हमें देख के मोटिवेशन मिलती है लोगों को। अगर हम ही नहीं फिट रहेंगे तो लोगों को कैसे फिटनेस में। कोरोना में क्या मैसेज रहेगा आपको कोरोना को लेकर? कोरोना से यही अपील है कि मेरे बहन भाई को सभी की कोरोना का पालन करें, स्टे सेफ, स्टे होम।
तो इसका थोड़ा पालन करें गवर्नमेंट का, जो हमें गवर्नमेंट बोल रही है। तो बस इसका चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खैर, कुछ चंद अल्फाज थे इनके कोरोना को लेकर कि स्टे होम, स्टे सेफ, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह का आप इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात मैं आपको यकीनन तौर पे कहना पसंद करूँगा कि जितने भी लोगों ने इस वक्त जिम जो नए ओपन्स किए हुए थे, लोन लिया हुआ था, ब्याज पे पैसा लिया हुआ था, काफ़ी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन लोगों ने अपने आप को चलाने के लिए ये सब चीज़ें की हुई थी। लेकिन अब जब लॉकडाउन बढ़ रहा है तो उन लोगों की समस्याएं भी जो हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उनमें कमी नहीं आ रही है। ताहम दूसरी ओर अगर बात की जाए इन्हीं बॉडी बिल्डर्स को लेकर, तो इन बॉडी बिल्डर्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि इन लोगों को जिम चाहिए, पहले जिम फिर खाना चाहिए। लेकिन अगर इन्हें खाना मिल रहा है, इनको जिम नहीं मिल रही, तो भी इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। बाकी प्रोटीन्स की बात की जाए, बाकी सप्लीमेंट्स की बात की जाए, जो इनको अलग से जो भी स्टॉक, जो भी मटेरियल इनको ड्यूरिंग इस लॉकडाउन में चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि शॉप्स वगैरह टोटल क्लोज़ हैं। तो इन लोगों के लिए वो भी एक समस्या बहुत बड़ी बन रही है। इंतज़ामिया से भी इनकी यही अपील रहेगी कि बराए करम करके आप जल्द से जल्द इस चीज़ पर भी कोई एक कदम उठाएँ, ताकि इन लोगों को भी जो परेशानियों का सामना है वो ज़्यादा ना उठाना पड़े। फ़िलहाल आप देखते रहें तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।